जी कहिए। जी नमस्ते, मुझे ना वो पैसे चाहिए थे। क्या बात है, आजकल भिखारी भी घर तक भीख मांगने आ गए? अरे नहीं नहीं, मैं भिखारी नहीं हूँ। अब चले जाओ, मेरे पास पैसे नहीं है। अरे नहीं नहीं, मुझे कोई खुले पैसे नहीं चाहिए, मुझे पूरे 2 लाख रुपए चाहिए। क्या 2 लाख रुपए? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? कोई पागल ही होगा जो अनजान को 2 लाख रुपए देगा। मैं कोई अनजान नहीं हूँ, मैं बहुत दूर से आई हूँ, मैं राजस्थान से आई हूँ और आपके पति मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या तुषार तुम्हें जानते हैं? जी, आप एक बार बुलाइए अपने पति को, वो मुझे पहचान लेंगे। अच्छा ठीक है, मेरे हस्बैंड अभी घर पे नहीं है, तुम शाम को आना, फिर बात कर लेना, ठीक है? मैडम जी प्लीज़ मेरी बात सुनिए, मुझे पैसों की इस टाइम बहुत ज़रूरत है। एक बार प्लीज़ आप उनसे कॉल करके बात कर लीजिए, वो मेरा नाम लेते ही पहचान जाएंगे। आप उनको मेरा नाम बता देना। ठीक है, आप यहीं खड़ी रहो, मैं बात करके आपको बताती हूँ। हेलो तुषार। हाँ मेरा बच्चा। एक अंशी नेम की भिखारन गेट के बाहर आई है और वो कह रही है कि वो तुम्हें जानती है और तुम उससे जानते हो। अरे हाँ अंशी ना, हाँ वो मेरी बहन ही है। तुम एक काम करो, तुम उसको अंदर बुलाओ, चाय पानी करवाओ, मैं निकल रहा हूँ ऑफिस से। देखो मैं उसके लिए कोई चाय वगैरह नहीं बनाऊंगी, तुम अपने आप आओ और खुद देखो उसे। अरे कन्नू तुम कैसी बात कर रही हो बाबू, मैं आ रहा हूँ ना, तुम उसको अंदर बुलाओ घर पे और चाय पानी करवाओ। मैं बस निकल ही रहा हूँ, प्लीज उसको अंदर तो बुलाओ एटलीस्ट। ठीक है। अच्छा ठीक है, आ जाओ अंदर। अरे अंशी बहन, तुम इतने दिनों बाद अपने भाई की याद कैसे आई? भैया आपने मुझे पहचान लिया। अच्छा कोई नहीं, बैठ। तुम चाय ले आओ उसके लिए। क्या बात है अंशी, बहुत परेशान लग रही है। मैं बहुत उम्मीदों से आपके पास आई हूँ। माँ को कैंसर हो गया है और डॉक्टर ने इलाज के लिए पूरे 5 लाख रुपए मांगे। जैसे तैसे करके ज़मीन गिरवी रख के भैया मैंने 3 लाख रुपए तो जोड़ लिए हैं, लेकिन 2 लाख रुपए अब भी कम पड़ रहे हैं। तो बस इसलिए आपके पास आई थी कि शायद आप मेरी मदद कर देते। अरे तो तू टेंशन क्यों ले रही है, तेरा भाई है ना। तू चाय पी, मैं भी आया। तुषार तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम उस भिखारन को 2 लाख रुपए दे रहे हो, इतनी बड़ी अमाउंट। देखो कनिष्का तुम चुप रहो, तुम्हें अभी सच्चाई नहीं पता। अरे उस लड़की ने मेरी तब मदद की थी जब मुझे मदद की सबसे ज्यादा जरूरत थी। हाँ तो मैं कब मना कर रही हूँ कि तुम उसकी मदद मत करो, लेकिन तुम उसे 5,000 रुपए दे सकते हो, 10,000 रुपए दे सकते हो, पूरे 2 लाख रुपए, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। इतने सारे पैसे तुम उसे क्यों दे रहे हो? अरे यार उसकी माँ बीमार है, उसको 2 लाख रुपए की जरूरत है। अगर मैं मदद नहीं करूंगा तो कौन करेगा? देखो तुम्हें भी कुछ नहीं पता, इसलिए तुम ऐसा बोल रही हो। ठीक है, मुझे सारी बातें बताओ कि तुम उसे बहन क्यों बोलती हो। तुम्हें सच सुनना है ना तो सुनो। तुम्हें याद है जब लास्ट टाइम मैं राजस्थान गया था? भगवान को समझ नहीं आ रहा क्या करूं, घर कैसे जाऊं। क्या हुआ भैया, आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? बहन मैं ना 2 दिन पहले ही इस शहर में आया हूँ, लेकिन पता है मेरे साथ क्या हुआ है? मेरा ना बैग चोरी हो गया, उसमें मेरे पैसे और पर्स थे और मेरा फ़ोन भी था, सब चोरी हो गया। मैं तो बर्बाद हो गया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं घर कैसे जाऊंगा, और 2 दिन से ना कुछ खाया भी नहीं है, बहुत भूख लगी है। आप टेंशन मत लीजिए भैया, ये लीजिए, ये खाना मैं डिलीवरी करने जा रही थी, आप ये खा लीजिए। लेकिन इसमें तो आपका नुकसान हो जाएगा ना। कोई बात नहीं भैया, किसी इंसान का पेट भरता है, उससे बड़ी कोई बात थोड़ी है। देख लूंगे, थोड़ा बहुत नुकसान होगा तो। वैसे भैया आप कहाँ से हो? मैं दिल्ली से हूँ। तो आप अपने घर वापस चले जाइए ना। बहन मैंने बताया ना, मैं कैसे घर जाऊंगा, मेरे पास पैसे ही नहीं है, सब चोरी हो गया। ये तो बहुत बुरा हुआ। आप एक काम कीजिए, ये मेरे पास कुछ पैसे हैं, आप ये 1000 रुपये रख लीजिए और इनसे आप अपने घर तो पहुंच ही जाओगे। आपके पास पेन और पेपर होगा क्या? हाँ भैया। लेकिन भैया आप इसका करोगे क्या? बहन इसमें ना मैंने अपना एड्रेस और फ़ोन नंबर लिख दिया। अगर आपको कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े ना
तो आप बेझिझक मेरे पास आ सकते हो। ये मत भूलना कि आपका इस दुनिया में एक भाई भी है। ठीक है भैया। तुषार, मुझे सच में नहीं पता था कि उसने तुम्हारी इतनी मदद की है। मैंने तो उसे फालतू में इतना कुछ बोला। अब देखो, उसे जितने पैसों की ज़रूरत है तुम दो उसे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अंशी, ये लो पूरे 2.5 लाख रुपए हैं। 50,000 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, तुम्हारे काम आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपको देखकर लगता है कि इंसानियत अब भी जिंदा है। मुझे नहीं लगता कि अगर कोई और होता तो मुझे याद भी रखता या फिर मेरी मदद करता। आपका ये एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी भैया। आपने बहुत बड़ा एहसान किया है मेरे ऊपर। अरे अंशी, तुम कैसी बात कर रही हो? मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। उन पैसों में से मैंने कुछ पैसे ही तो तुम्हें दिए हैं। और तुम्हें तो याद है ना, तुमने मेरी उस टाइम पे कितनी मदद की थी, जब तुम्हारे पास सिर्फ 1500 रुपये थे और तुमने उसमें से 1000 रुपये मुझे दे दिए थे। तो इससे तो यही पता चलता है ना कि तुम कितनी अच्छी इंसान हो। धन्यवाद भैया। मैं चलती हूँ और आप दोनों को भगवान हमेशा खुश रखे। तुषार, आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि मेरा पति इतना अच्छा है।